हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी जिसमें मैं लैन वांगजी और विंग की मैरिज लाइफ के बाद की स्टोरी दिखाऊं। तो आज मैं वही स्टोरी लेके आ गई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया और वो अब अपनी लाइफ में कैसे खुश रहेगा। उसने तो कितने अच्छे अच्छे सपने सजाए थे, पर उसे नहीं भरोसा था कि ऐसा कुछ होगा और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। तभी एक लड़की आती है और वो विंग को हाथ पकड़ के वहाँ से बाहर निकालती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ रहने की, तुम उसके लाइफ में रहने के लायक नहीं हो। और ये कह के विंग को उस घर से निकाल देती है। और बाहर बहुत ज़्यादा ही बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से विंग उस बारिश में भीगने लगता है। और विंग भीगते हुए और रोते हुए बोल रहा था कि प्लीज़ मैम मेरी बात सुनो, मैं ऐसा नहीं किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। पर मैम कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है, तुम एक नंबर के बनौती हो और तुम जिसके लाइफ में जाते हो उसकी लाइफ हेल कर देते हो। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जो भी तुम्हारी वजह से हुआ है उसके साथ, उसमें सब कुछ तुम्हारी ही गलती थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। बस तुम्हारी वजह से वो आज ये इतना ज़्यादा वो सफ़र कर रहा है। और ये कह के मैम चिल्लाने लगती है और विंग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही रोने लगा था। और विंग बोल भी रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, वो तो बहुत इनोसेंट है। पर मैम उसकी बात नहीं मानती है और उसको घर से निकाल देती है। और विंग भी वहीं रोता रह जाता है बारिश में। पर मैम उसको अंदर नहीं आने देती है और विंग को जाने के लिए कह देती है और विंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जब लैन वांगजी घर पे आता है, तब मैम कहती है, लैन वांगजी तुम आ गए? तब लैन वांगजी कहता है हाँ। और वो कहाँ गया विंग? तब मैम कहती है कि वो चला गया, मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया और तुम टेंशन मत लो, मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन भी करा लिया, ये देखो डिवोर्स पेपर। और वो उसे डिवोर्स पेपर दिखा के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और कह रही थी, अब हमारी शादी होने में कोई नहीं रोक सकता लाजान, अब हमारी शादी जल्दी ही होके रहेगी। तब लैन वांगजी कहता है, मैंने कब उसे डिवोर्स देने को कहा था और तुमने डिवोर्स पेपर कब बनवा लिया? तब मैम कहती है, लैन वांगजी क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है, पर मैंने अभी कहा नहीं था कि मुझे उसको डिवोर्स देना है। तब मैम कहती है, पर वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो एक नंबर का लालची इंसान है और वो बस तुम्हारे पास पैसों के लिए आया था, तुम तो ये जानते हो ना। तब लैन वांगजी कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए मैम, मेरा जो मतलब मन करेगा मैं वही करूँगा और तुमको ऐसे विंग को निकालना नहीं चाहिए था घर से बाहर, वो भी मेरे परमिशन के बिना। तुमने ये अच्छा नहीं किया। तब मैम कहती है, पर लंजा मैंने ये सब तुम्हारे लिए कहा। तब लैन वांगजी कहता है, लैन वांगजी मुझे तुम लैन वांगजी बुलाओ। तब मैम कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हें लैन वांगजी बुलाऊँ, क्योंकि अभी मेरी शादी तुमसे नहीं हुई है, पर वो लड़का अच्छा नहीं था तो इसीलिए मैंने मौका देख के उसको निकाल दिया। और वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ नहीं आएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स तो यूएस गए हैं, तो उसे निकालने में प्रॉब्लम्स नहीं हुई और इसीलिए मैंने तुम्हारा काम हल्का करने के लिए निकाल दिया। तब लैन वांगजी चिल्लाने लगता और कहता है, तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी से नहीं मिलना चाहता। तब मैम कहती है, लैन वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ऐसे कर रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये कह के वो मैम को भी घर से बाहर निकल देता है और फिर वांगजी बैठ के वहाँ पे कुछ सोचने लगता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उनकी शादी हुई थी, विंग और लैन वांगजी की शादी फोर्सफुल हुई थी, क्योंकि लैन वांगजी शादी नहीं करना चाहता था और उस टाइम विंग भी जहाँ तक था वहाँ तक शादी नहीं करना चाहता था। पर विंग ने जब फ़ोटो देखी थी तब वो मान गया था। वैसे भी विंग के मॉम डैड सपोर्टिव थे, तो उन्होंने बोला था, अगर तुम्हें लैन वांगजी नहीं पसंद है तो तुम बता देना, हम उससे तुम्हारी शादी तोड़ देंगे, और अगर पसंद है तो वो भी बता देना, हम उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। तब विंग के लिए ये ऑप्शन था कि वो शादी के लिए मना कर दे, पर लैन वांगजी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, वो मना नहीं कर सकता था इस शादी को, क्योंकि उसके मॉम डैड ने उसे फोर्स किया था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था अपने मॉम डैड के सामने। और इस वजह से फिर लैन वांगजी को ये शादी करनी पड़ गई थी। और वो शादी के बाद विंग को बता दिया था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, पर उसकी शादी ज़बरदस्ती हुई है। और वो विंग को भी धमकाया था कि तुम्हें तो पता था ना कि तुम अगर मना कर दोगे तो ये शादी टूट जाएगी, तो तुमने मना क्यों भी नहीं किया।
तब विंग ने कहा था कि वो नहीं जानता था कि ऐसा कुछ होगा। उसे अगर पता होता कि लैन वांगजी को फ़ोर्स किया जा रहा है तो विंग खुद ही मना कर देता। विंग इस शादी के बंधन में बंधता ही नहीं। विंग ने बहुत समझाने की कोशिश की थी शादी के बाद लैन वांगजी को, पर लैन वांगजी विंग की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस सोचता था विंग ने उसके पैसों के लिए, उसके प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी की है। और लैन वांगजी को विंग के भी बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने विंग के बारे में कुछ पता ही नहीं लगाया। उसे पता ही नहीं था कि विंग कौन है, क्या है, तो इसीलिए उसे कुछ पता ही नहीं था। और इधर विंग था जो लैन वांगजी की फ़ोटो, पहले तो विंग मना कर रहा था, पर जब लैन वांगजी की फ़ोटो उसने देखी तब उसे लैन वांगजी पसंद आ गया था और उसने शादी करने की जिद कर ली थी कि नहीं, उसे शादी करनी है तो लैन वांगजी से ही करनी है। और उसके फादर ने मना किया था कि तुम लैन वांगजी से शादी मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। पर विंग ने किसी की बात नहीं मानी थी, कोई बात नहीं मानी थी, और जिस वजह से विंग और लैन वांगजी की शादी हो गई थी। और अब विंग रो रहा था रूम में बैठ के वेडिंग डे के दिन, और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसने क्या कर दिया। अगर उसने एक बार लैन वांगजी से पूछ लिया होता तो ऐसी गलती नहीं हुई होती। और ये सोचते हुए विंग बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और लैन वांगजी ने भी उससे कह दिया था कि हम दोनों भले ही एक रूम में रहेंगे लेकिन हम दोनों एक दूसरे से अलग ही रहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वाइफ का या फिर अपने हस्बैंड का पोजीशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं मैम्मा से प्यार करता हूँ और सब कुछ मैम्मा का है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये सब सुनने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था। और फिर हमें वेडिंग के नेक्स्ट डे दिखाया गया था। वेडिंग के नेक्स्ट डे लैन वांगजी विंग को लेके गया था अपने मेंशन में, क्योंकि अभी लैन वांगजी अपने मॉम डैड के साथ उनके मेंशन में था, तो अभी उसके लिए यहाँ पर रहना सही नहीं था, क्योंकि सब लोग जान जाते कि विंग और लैन वांगजी के बीच में क्या चल रहा है। तो इस वजह से लैन वांगजी लेके चला गया था विंग को अपने साथ अपने मेंशन में। और वहाँ ले जाने के बाद विंग से लैन वांगजी ने कहा था कि तुम अब से घर का सारा काम करोगे, मेट्स यहाँ नहीं रहेंगी। और वो विंग अब वहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहा था। अब हमें लैन वांगजी के जो मेंशन था वहाँ से दिखाया जाता है कि लैन वांगजी रोज़ मतलब सुबह उठता है और मॉर्निंग में उठ के वो अपना एक्सरसाइज करता है, फिर उसके बाद जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब देखता है कि ब्रेकफास्ट अभी बना ही नहीं है, तब उसे गुस्सा आती है और वो एक गिलास पानी लेके जाता है और विंग के चेहरे पे फेंक देता है। जो विंग एकदम सुकून से सोया हुआ था, उसे रात में नींद नहीं आई प्लेस चेंज होने की वजह से, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी था, क्योंकि जो लैन वांगजी ने सब कुछ कहा था उसकी वजह से वो बहुत टेंशन में था, और जिस वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था। पर उसे मॉर्निंग में नींद आ गई थी तो सो गया था। और जब लैन वांगजी ने उसे जगाया तो भी डर के उठ गया और कहा हाँ हाँ क्या 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 है क्या है। तब लैन वांगजी ने कहा तुम यहाँ सो रहे हो और मुझे ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा है, क्या मैं ऑफिस बिना कुछ खाए पिए जाऊँ? तुम कैसे हस्बैंड हो? तुमने मुझसे शादी की है तो तुम्हें अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब विंग उठता है और कहता है हाँ हाँ मैं बना रहा हूँ। और ये कह के विंग जल्दी से जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद विंग बहुत ज़्यादा थक गया था, पर वो कुछ कहता नहीं है लैन वांगजी से, वो चुपचाप जाके बैठ जाता है। तब लैन वांगजी देखता है कि वो उसके बगल में आके जहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा हुआ था वहीं आके विंग लैन वांगजी के बगल में बैठ गया है। और ये देख के लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और लैन वांगजी एक प्लेट उठा के फेंक देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल बैठने की, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे बगल बैठने की, और तुम यहाँ पे एक सर्वेंट की तरह रह रहे हो तो एक सर्वेंट ही बन के रहो, तुम्हें मेरे पास बैठने की कोई ज़रूरत नहीं और तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरे बगल बैठने की। और ये सुनने के बाद विंग कुछ नहीं बोलता है, वो बस सर नीचे कर लिया था और विंग बस अब लैन वांगजी का काम करने लगा था। बस वो इस घर में एक सर्वेंट की तरह रहता था और जो सर्वेंट का कमरा था विंग उसमें रहता था। और विंग लैन वांगजी से बात भी नहीं करता था, बस उसे टाइम टू टाइम उसका नाश्ता खाना और उसके ड्रेस वॉश मतलब जो उसके ऑफिस के कोट पैंट थे उनको वॉश करना और उनको प्रेस करके अच्छे से रखना, वो बस एक सर्वेंट की तरह ये सारे काम करता था, जिसकी वजह से विंग को बहुत बुरा भी लगता था। और जब विंग की मॉम कॉल करती थी तब विंग ये सब बताता भी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी शादी हो गई है, वो अपनी मॉम डैड को ये सब बताएगा तो उसके मॉम डैड को टेंशन होगी, और विंग अपने मॉम डैड को टेंशन नहीं देना चाहता था, तो इसलिए वो कुछ बताता नहीं है।
पर विंग अंदर ही अंदर अब टूटने लगा था। उसे बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही उनकी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और 2 हफ्ते से यही हो रहा था। कभी भी लैन वांगजी उससे अच्छे से बात नहीं करता था, उससे हर काम कराता था और विंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो करता रहता था। फिर एक दिन नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ड्रिंक होके आता है और विंग बैठ के लैन वांगजी का वेट ही कर रहा था, क्योंकि लैन वांगजी अभी तक आया नहीं था। तो विंग ने भी अभी डिनर किया नहीं था, क्योंकि वो लैन वांगजी के डिनर करने के बाद ही डिनर करता है। तब जब लैन वांगजी आता है तो वो एक लड़की के साथ आता है और उस लड़की को देख के विंग हैरान हो जाता है। और वो जब उस लड़की को देखता है कि लैन वांगजी को पकड़ी हुई है तो वो तुरंत जाता है लैन वांगजी की तरफ और लैन वांगजी को पकड़ने लगता है। तब वो लड़की कहती है, हेलो मिस्टर, तुम कौन हो, तुम क्यों लैन वांगजी को पकड़ रहे हो। तब लैन वांगजी को पकड़ते हुए विंग कहता है, मैं इनका हस्बैंड हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, तो मैं इनको पकड़ सकता हूँ ना। तब वो लड़की स्मग करते हुए कहती है, ओह तो तुम्हारा नाम ही विंग है, तुम ही विंग हो, ओह सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम विंग हो। तब विंग कहता है, तुमको कैसे पता मेरे बारे में। तब वो बताती है कि मैं वांगजी की गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में पता है, क्योंकि वांगजी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया कैसे तुमने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है। वो मुझसे प्यार करता था, वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई और उसने मुझे छोड़ दिया। और ये कहते हुए वो विंग को देखने लगती है। फिर कहती है, पर कोई बात नहीं, लैन वांगजी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें डिवोर्स देके जल्द ही मुझसे शादी करेगा। और वैसे भी अगर तुम उसकी वाइफ बन गए हो तो तुम ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि वो प्यार करता है मुझसे, वो तो बस तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा है अपने मॉम डैड की वजह से। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जल्द ही इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाएगी। और ये सुनने का विंग को बहुत बुरा लगा था। और जब लैन वांगजी अपनी आँख खोल के देखता है कि सामने कौन है, तो विंग को देखता है और विंग को धक्का दे देता है कि मुझे तुम्हारे पास नहीं जाना, मैम तुम मुझे ऊपर लेके चलो मेरे रूम में। और मैम स्मोक करते हुए विंग को देखते हुए वो ऊपर लेके लैन वांगजी को चली जाती है। और इधर विंग, जब लैन वांगजी ने विंग को धक्का मारा था तब विंग गिर गया था और गिरने के बाद उसको जो साइड टेबल था वो विंग को लग गया था और विंग को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। पर विंग के सामने इतना बड़ा पेन खड़ा था मैम, जिसको देख के विंग को वो पेन पता ही नहीं चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर मैम कुछ टाइम के बाद नीचे आती है और कहती है, ओह फाइनली तुम्हें तुम्हारी औकात पता है, तुम अपनी औकात के हिसाब से बैठे हुए। और ये कह के मैम वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे लैन वांगजी को कुछ भी नहीं आता, पर वो विंग से भी नहीं पूछता है। वो देखता है कि विंग के हाथ में चोट लगी है और उसके चीक्स पे कट है, पर वो कुछ नहीं पूछता है। वो अपना ब्रेकफास्ट करता है और विंग उसी हाथ से, जिस हाथ में चोट लगी थी, क्योंकि राइट हैंड था विंग का जिसमें चोट लगी थी, उसी हाथ से सारा ब्रेकफास्ट बनाता है, लैन वांगजी को देता है। और विंग को बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था, पर विंग कुछ नहीं बोलता है। और उसी दिन लैन वांगजी के पास कॉल आता है उसके अंकल का कि मैं और शिचान आने वाले हैं तुम्हारे घर पे डिनर पर। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी मना करने की कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली में बस लैन शिचान है और लैन शिचान है। वो भी लैन शिचान एक अल्फ़ा है और अंकल भी अल्फ़ा है और लैन वांगजी भी अल्फ़ा है। तो ये लोग बस 3 ही लोग हैं। और लैन वांगजी के मॉम डैड की डेथ बचपन में ही हो गई थी। तब लैन वांगजी विंग के पास कॉल करता है और विंग के पास कॉल करके बताता है कि अंकल आने वाले हैं आज, तो उन्हें प्लीज़ अपनी कोई भी नाटक दिखाना मत कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उनके जाने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कह के वो विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और विंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया था और वो कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। ये कह के वो फ़ोन कट कर दिया था। फिर विंग डिनर की तैयारियां करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब वो लोग आ रहे हैं तो कुछ अच्छा डिशेस तो बनाना पड़ेगा ना। और वो फिर अच्छा डिशेस बनाता भी है। फिर ऐसे ही शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को लैन वांगजी आता है घर पे और देखता है कि विंग ने सारी प्रिपरेशन कर ली है और लैन वांगजी चला जाता है बात लेने के लिए, क्योंकि अब अंकल आने वाले हैं तो उसे अच्छे से उनके सामने प्रेजेंट होना होगा ना। तब लैन वांगजी आता है बात लेके, एक कैजुअल ड्रेसिंग करके आता है नीचे। तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बेल बजता है और जब बेल बजता है तब लैन वांगजी जाके डोर खोलता है और जब डोर खोलता है तब देखता है कि उसके अंकल हैं। और ये देख के वो हल्के से स्माइल करता है और कहता है, अंकल आप आ गए। तब लैन चिनान कहते हैं, हाँ मैं आ गया। और दोनों लोग लैन शिशान और लैन चिनान दोनों लैन वांगजी के साथ अंदर आते हैं
और अंदर आने के बाद वो विंग से मिलते हैं। वो विंग से बहुत अच्छे से मिलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनका नेफ्यू क्या कर रहा है विंग के साथ। और वो विंग के हाथ की चोट और गाल की चोट को देखते हैं। तब विंग से पूछते भी हैं कि विंग ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तब विंग कहता है वो मैं गिर गया था ना, तो इस वजह से मुझे लग गई। तब लैंस रीचार्ड कहते हैं विंग तुम गिरे ही थे ना। तब विंग कहता है हाँ गग्गा मैं गिर गया था, इस वजह से मुझे चोट लगी। तब लैंस रीचार्ड कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पर तुम अपना ध्यान रखो, ऐसे गिरा मत करो। और ये कह के वो विंग को लेके जाते हैं अपने साथ टेबल तक। और फिर सब लोग बैठ के डिनर करने लगते हैं। और डिनर करते समय कोई कुछ बात नहीं कर रहा था, पर लैंस रीचार्ड को विंग और लैन वांगजी के बीच की टेंशन समझ में आ रही थी। पर वो अभी कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ अंकल थे, और अंकल के सामने अगर वो बोलते तो अंकल को कुछ पता चल जाता तो लैन वांगजी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता विंग के ऊपर, क्योंकि अंकल मैमा के बारे में कुछ नहीं जानते। पर लैंस रीचार्ड को थोड़ा थोड़ा शक है, वो भी कंफर्म नहीं है, पर जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वांगजी के साथ। और इस वजह से वो बस विंग और लैन वांगजी को देख रहे थे। और वो देख रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस स्ट्रेंजर की तरह बैठे हुए हैं और चुपचाप खा रहे हैं। और इधर लैंस रीचार्ड और अंकल डिनर कर लेते हैं कुछ टाइम में। फिर डिनर करने के बाद वो लोग जाके हॉल में बैठते हैं। फिर विंग और लैन वांगजी से बातें करते हैं। और विंग और लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा ही समझाने लगते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहना है, एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ना, मतलब जो भी पेरेंट्स जैसे समझाते हैं वैसे ही समझाते हैं। और लैन वांगजी और विंग दोनों हाँ हाँ अपना सर हिला रहे थे और उनकी बातें चुपचाप सुने जा रहे थे, और वो चुपचाप बैठे हुए थे। और इधर शिचान बस उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद शिचान और लैन चिनन वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद लैन वांगजी कहता है गुड, आज तुमने बहुत अच्छा अपना एक्ट किया, मैं खुश हुआ और अच्छा हुआ, अंकल को कुछ पता नहीं चला। लेकिन ध्यान रखना, अगर अगली बार से कुछ अंकल कहेंगे तो चुपचाप सुनना, कुछ भी बोलना मत, नहीं तो तुम जवाब कुछ और दो मैं जवाब कुछ और दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। तब विंग कहता है ठीक है। और ये कह के विंग फिर चला जाता है किचन में और सारे डिश वॉश करता है। और जो किचन का काम था वो सब कुछ ख़त्म करके फिर आता है अपने रूम में। और अपने रूम में आने के बाद वो आके सो जाता है चुपचाप। और हमें फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। आज भी उठता है और ब्रेकफास्ट बना के रख रहा था, तब तक मैम आ जाती है। और मैम आने के बाद लैन वांगजी के पास जाती है जो अभी डिनर टेबल पर बैठा हुआ था ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर उसके पास जाके तुरंत मैम लैन वांगजी को किस कर और कहती है बेबी आज तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है। तब लैन वांगजी कहता है क्या है मैम, क्या दिन है मुझे नहीं याद है। तब मैम कहती है अरे बेबी आज पता है हमारी एनिवर्सरी है, आज हमें मिले हुए 5 साल हो गए। तब लैन वांगजी कहता है ओ अच्छा। तब लैन वांगजी कहता है क्या तुम्हें सेलिब्रेट करना है। तब कहती है बीवी हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, नहीं तो अगर तुम्हारे अंकल को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, और तुम मुझे पैसे दे दो, मैं अपने लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ, आखिर में हमारी सेलिब्रेशन है तो मुझे कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए ना अपने लिए। तब लैन वांगजी कहता है श्योर मैं तुम्हें दे देता हूँ, और वो तुरंत कार्ड निकाल के दे देता है। और ये सब विंग देख रहा था पर विंग कुछ नहीं बोलता, और वो यही मन में सोच रहा था जिन जिन चीज़ों पर लैन वांगजी के जिस चीज़ों पर मेरा हक है वो सब मैम को मिल रहा है। और ये देख के वो सैड होता है पर वो कुछ नहीं कहता। फिर मैम कहती है ओह बेबी जो तुम खा रहे हो ये बड़ा टेस्टी लग रहा है, मैं भी खा सकती हूँ क्या। तब लैन वांगजी कहता है हाँ ज़रूर बैठ जाओ, और अपने बगल में बैठा के मैम को अपने हाथ से खिलाने लगता है। और ये सब देख के विंग का और भी ज़्यादा दिल टूट रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में लैन वांगजी को क्या हुआ है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। पर वो कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप अपना काम करता रहता। और ऐसे ही धीरे धीरे अब 6 से 7 महीने हो जाते हैं, और अब मैम का आना जाना रोज़ का हो गया था। मैम रोज़ आने लगी, पहले तो कभी हफ्ते में आती, पहले तो महीने में आई थी 1-2 बार, फिर उसके बाद हफ्ते में आना शुरू करी 1-2 बार, फिर उसके बाद अब रोज़ आती थी मैम लैन वांगजी से मिलने। और मैम लैन वांगजी की पर्सनल सेक्रेटरी भी थी, जिस वजह से अब उसका रोज़ का आना हो गया था। और वो रोज़ विंग के सामने आती थी और लैन वांगजी के साथ लवी डवी होती थी। और लैन वांगजी भी नहीं रोकता था मैम को कि तुम विंग के सामने ऐसा मत करो। वो जैसे लगता था कि वो भी विंग को दिखाना चाहता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। और जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही अब डिप्रेस होने लगा था, उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। पर जब उसके भाई का कॉल आता था तो वो उससे बात करके बहुत खुश हो जाया करता था, क्योंकि उसका भाई उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद करता था, मतलब एज अ ब्रदर और कुछ नहीं, बस एज अ वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा मानता था। और उसके भाई का नाम था जियांचन, और जियांचन विंग को बहुत मानता था। और जियांचन विंग का मतलब
विंग जियानचन की फैमिली का अडॉप्टेड चाइल्ड था, जिसकी वजह से जो लैन वांगजी की फैमिली थी वो लोग समझते थे कि विंग अनाथ है, पर उन्हें ये नहीं पता कि जो फेमियान है उन्होंने अडॉप्ट किया है विंग को, और जो फेमियान है वो चाइना की टॉप 1 कंपनी के मालिक है और उसमें जियानचन भी काम करता है, जिसकी वजह से विंग भी एक रईसों में गिना जा सकता है। पर विंग को ऐसे शो ऑफ करना पसंद नहीं है, क्योंकि जो फेमियान है वो अपनी आधी प्रॉपर्टी पहले ही जियानचन के नाम और आधी प्रॉपर्टी विंग के नाम कर दिए हैं, पर विंग ये सब दिखाता नहीं है। और विंग एक ओमेगा है तो उसे इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है बिजनेस में, उसे बस चाहिए था उसका एक अल्फ़ा जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करे और वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करे, इसीलिए उसने कभी भी उस प्रॉपर्टी को देखा भी नहीं, और वैसे भी उसमें उसका हक नहीं था। बस वो तो फेमियान अंकल उसे इतना पसंद करते थे और मैडम यू इतना पसंद करते थे कि उसको दे दिए थे। और गॉड का ये भी था कि जियानचन उससे कभी भी नफरत नहीं करता था कि मेरी डैड की प्रॉपर्टी विंग ने ले ली। वो विंग को अपना एक सगा भाई मानता था, क्योंकि जो जियानचन की बहन थी यानली, उनकी डेथ बचपन में हो गई थी, क्योंकि उनको एक बहुत ही सीरियस बीमारी थी, और जिसके बाद जियानचन गया था अनाथ आश्रम ऑर्फनेज में, और वहाँ पे उसकी मुलाकात विंग से हुई थी, और विंग को उसने अपना भाई बना लिया था, और तब से विंग और जियानचन साथ ही रहते थे, और विंग और जियानचन दोनों ही ओमेगा थे, और जिस वजह से उन दोनों की बीच की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। और जो यानली थी वो एक अल्फ़ा थी, पर उसकी डेथ हो गई थी बीमारियों की वजह से, तो इसीलिए अब ये दोनों बहुत खुश रहते थे, और जिसकी वजह से मैडम यू भी बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि यानली की जगह विंग आ गया था, और विंग भी एकदम यानली की तरह था, बहुत ज़्यादा शांत, वो भी नहीं कुछ बोलता था, चुपचाप रहता था। ये चीज़ मैडम यू को बहुत अच्छी लगती थी कि विंग इतना अच्छा बच्चा है, और इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था विंग को। और इधर विंग अपने ब्रदर से बात करके रख देता है कॉल, और फिर जाके काम करने लगता है, और उसका ब्रदर को लगता था कि विंग को कुछ दिक्कत है, पर विंग कुछ बताता ही नहीं था, तो इसलिए जियानचन ज़्यादा फोर्स नहीं करता था कि विंग उसे बताए ही, तो इसीलिए विंग कुछ बताता भी नहीं था। और इधर दिखाया जाता है ऐसे ही 8 दिन बीतने लगे थे, और अब जो मैना थी वो आके यहीं विंग और लैन वांगजी के साथ रहने लगी थी, और ये सब देख के विंग को बहुत बुरा लगता था। और मैम हमेशा रिवीलिंग ड्रेस पहना करती थी लैन वांगजी को सीड्यूस करने के लिए, और विंग को लगता था कि लैन वांगजी सीड्यूस हो भी जाता है, क्योंकि जब भी मैम उसके जहाँ पे स्टडी रूम था वहाँ पे कोई भी सेक्सी ड्रेस पहन के जाती थी, तब वो दरवाज़ा 2-3 घंटे खुलता ही नहीं था, वो दरवाज़ा हमेशा ही बंद रहता था। और ये सब सोच के विंग को उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, और वो बहुत ज़्यादा ही रोता था। और ऐसे ही एक दिन लैन वांगजी ने कहा मुझे उससे डिवोर्स लेना है, मैं उससे हर हालत में डिवोर्स लेकर रहूँगा, और उसने जाके विंग से डिवोर्स की बात की थी, पर विंग ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो लैन वांगजी को डिवोर्स नहीं देगा, चाहे जो हो जाए। पर लैन वांगजी ने उसकी बात नहीं मानी और कहा मैं तो तुमसे डिवोर्स लेकर रहूँगा विंग, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो फिर विंग से कुछ भी बात नहीं किया था, और ऐसे ही 10 दिन और बीत गए थे, और आज लैन वांगजी का ट्रिप था, और उस ट्रिप पे लैन वांगजी को जाना बहुत ज़रूरी था, और लैन वांगजी चला गया था। तब इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया, और विंग को पहले तो 4 दिनों तक टॉर्चर किया काम करा के, और उसे मतलब मार के बहुत टॉर्चर किया, और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती साइन करा लिया विंग से, क्योंकि विंग अब कुछ कर भी नहीं सकता था, उसे साइन करना ही पड़ता, क्योंकि मैंने उसे बहुत मारा था और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, जिस वजह से विंग बहुत रोता भी था, पर वो किसी को अपने जो बातें हैं वो बता नहीं सकता है। और वो उसने साइन कर दिया था, और साइन करने के बाद मैम ने विंग को घर से निकाल दिया था, और घर से निकालने के बाद अब प्रेजेंट का सीन, अब ये सब मतलब सब लैन वांगजी सोचा था, और फिर लैन वांगजी मैम को घर से बाहर निकाल दिया था, और वो विंग के रूम में जाता है, और विंग के रूम में जाने के बाद वो विंग के सामानों को और सब चीज़ों को देखने लगा था, पर फिर सोचता है 1 मिनट मैं विंग के सामानों को क्यों देख रहा हूँ, और मैं विंग को मिस क्यों कर रहा हूँ। लैन वांगजी तुझे क्या हो गया, तुझे लगता है कि उसकी आदत पड़ गई है और इसकी आदत छुड़ानी पड़ेगी। और सोचकर लैन वांगजी चला जाता है बार में, और बार में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है, और इधर ड्रिंक करने के बाद लैन वांगजी इतना ज़्यादा टल्ली हो जाता है कि उसे बस हर जगह विंग ही याद आ रहा था, मतलब विंग दिखाई दे रहा था, और वो बस विंग के बारे में ही बोले जा रहा था, कहता विंग तुम कहाँ हो, विंग विंग विंग, पर विंग था ही नहीं, तो विंग को जवाब दे। और वहाँ पे जो बार टेंडर था वो अब परेशान होने लगा था, क्योंकि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा पी रहा है और लिमिट के बाहर जा रहा है। फिर लैन वांगजी का मोबाइल लेता है वो
जो बारटेंडर था और लैन वांगजी का फिंगरप्रिंट लगाता है उसमें, जो मोबाइल था उसमें। और फिंगरप्रिंट लगाने के बाद वो खोलता है लैन वांगजी का मोबाइल और उसमें नंबर ढूंढने लगता है और उसमें देखता है कि लैन शिचैन के नाम से लैन वांगजी के पास सबसे लास्ट में कॉल आई थी, मतलब लास्ट कॉल लैन शिचैन से बात हुई थी। तब उसी पे कॉल करता है और कॉल करके लैन शिचैन को बता देता है और लैन शिचैन ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हैरान होने के बाद वो चले जाते हैं बार में और बार से लैन वांगजी को सीधा लैन वांगजी के घर लेके जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद उसे बैठाते हैं और विंग को बुलाने लगते हैं, पर विंग कहीं था ही नहीं। और जब लैन वांगजी के पास लैन शिचैन आते हैं तब देखते हैं कि लैन वांगजी को हल्का हल्का होश आ गया और वो विंग का नाम ले रहा है और वो अपने गग्गा को पकड़ के कह रहा है, विंग मुझे माफ़ कर दो, विंग मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के लैन वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा था और लैन शिचैन को समझ में नहीं आता कि आखिर में यहाँ हो क्या रहा है। अब हम वहाँ का फ्लैशबैक देखते हैं जब लैन वांगजी गया था 15 दिन के लिए अपने ट्रिप पर। लैन वांगजी के पास कॉल करके उसे किसी ने कहा था कि वो म्यामा की जानकारी देगा और ये सुनने के बाद लैन वांगजी बिना म्यामा को कुछ बताए चला गया था, क्योंकि लैन वांगजी को अब शक होने लगा था म्यामा के ऊपर। वो ज़्यादा म्यामा के मतलब म्यामा उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती थी और वो हमेशा शॉपिंग के लिए पैसे मांगा करती थी। तो इस वजह से फिर लैन वांगजी चला गया था फ्रांस और फ्रांस जाने के बाद उसे पता चला था कि म्यामा का वहाँ पे एक बॉयफ्रेंड है जिसका खर्चा चलाने के लिए म्यामा लैन वांगजी के पास आई है और लैन वांगजी के पैसे धीरे धीरे ले रही है और ऑफिस में बहुत सारे घपले कर रही है, मतलब जो बैंक अकाउंट है उसमें बहुत ज़्यादा घपले कर रही है, मनी इधर से उधर कर रही है फालतू चीज़ों में। और जैसे लग रहा है कि वो बस कंपनी को डुबाना ही चाहती है। और फिर जो म्यामा का बॉयफ्रेंड था उसी से पता चल गया था लैन वांगजी को कि म्यामा उसे चीट कर रही है और वो जब हर महीने 5 दिन के लिए मतलब वेकेशंस पर जाती थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड से ही मिलने वहाँ जाती थी और जितने भी पैसे लैन वांगजी ने म्यामा को आज तक दिया था वो सारा पैसा फ्रांस वो भेजा करती थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वहीं रहता था। और उसके बॉयफ्रेंड और म्यामा का ये प्लान था जब उनके पास इनफ मनी हो जाएगी और लैन वांगजी को धोखा देके वो चली जाएगी अपने बॉयफ्रेंड के पास। और ये सब सुनने के बाद लैन वांगजी को बहुत गुस्सा आया था म्यामा के ऊपर और वो आया था म्यामा को उसको पनिशमेंट देने के लिए। पर जब आया तब उसे पता चला कि म्यामा ने डिवोर्स करा के विंग को इस घर से भेज दिया है। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी बहुत ज़्यादा टूट गया और उसे समझ में नहीं आया और उस समय उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और इस वजह से उसने म्यामा को घर से निकाल दिया था। और जो म्यामा का बॉयफ्रेंड था उसे लैन वांगजी ने अपने पास कैद करके रखा हुआ था, जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता है, इसके बारे में म्यामा भी नहीं जानती है। और लैन वांगजी अब बहुत ज़्यादा दुखी था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे विंग भी चला गया, सब कुछ उसका छिन गया, जैसे लग रहा है कि एक ही रात में उसकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। जिससे उसने प्यार किया उसने और एक विंग सहारा था वो भी चला गया। और लैन शिचैन के सामने ये सारी बातें वो खोल के रख देता है और लैन शिचैन को जब पता चलता है तब वो लैन वांगजी को उसी नशे की हालत में एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, लैनजान तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम विंग के साथ इतना बुरा किए, विंग कितना इनोसेंट था, कितना अच्छा बच्चा था और तुमने उसके साथ ऐसा किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लैनजान जी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए इतने घटिया इंसान हो जो तुम विंग के साथ ऐसा करोगे। ओह माय गॉड, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। अरे भगवान, अब क्या होगा, विंग पता नहीं कहाँ गया होगा। तुम्हें पता है वो एक अनाथ था और उसने अंकल की जान बचाई थी, इसलिए अंकल ने उसकी शादी तुमसे कराई थी और तुम ऐसा। तब लैन वांगजी नशे में ही, मतलब अब जब थप्पड़ पड़ा था तब हल्का सा नशे से बाहर आ गया था। तो कहता है, ब्रदर जिस ऑर्फनेज में विंग रहता है हम वहीं जाके चेक करते हैं ना। तब शिचैन कहते हैं, हाँ हमारे पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है और हमें अब वहीं जाके चेक करना पड़ेगा आखिर में विंग है कहाँ। वो वहीं गया होगा क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। और ये कह के वो लैन वांगजी को वहीं सुलाने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर अभी की चलिए, अभी हमें जाना होगा, अभी हमें विंग को ढूंढना होगा। तब लैन शिचैन कहते हैं, अब तुम पागल मत बनो, कल मॉर्निंग में चलेंगे और अभी तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो, तुम श्योर हो गए तब हम जाएंगे। और ये कह के उसे वहीं सुला देते हैं सोफे पर और वहीं दूसरे सोफे पे जाके वो भी बैठ जाते हैं और वो भी सो जाते हैं कुछ टाइम बाद। और लैन वांगजी भी बहुत ज़्यादा टायर्ड था, थका हुआ था, इस वजह से वो भी सो ही जाता है। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में लैन वांगजी जाता है विंग को
उस ऑर्फनेज में ढूँढने के लिए, और जब वहाँ जाता है तब उसे कोई नहीं मिलता है, मतलब विंग मिलता ही नहीं है। और जो वहाँ के फादर थे वो कहते हैं कि विंग तो यहाँ है ही नहीं, जब से उसकी शादी हुई है तब से विंग यहाँ आया ही नहीं है, और आप लोग क्यों मिलने आए हैं। तब वो बताता है कि वो विंग का हस्बैंड है और वो विंग को ढूंढ रहा है, विंग कहीं चला गया है। तब फादर भी थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता कि विंग कहाँ है और मैं नहीं जानता हूँ, आप प्लीज़ कहीं और जाके चेक करिए, हो सकता हो वो कहीं और गया हो। तब लैनवांग जी कहता है पर इसके सिवा उसके जाने का जगह कोई और है क्या। तब फादर कहते हैं मुझे नहीं पता और मैं इतना नहीं जानता हूँ, क्योंकि विंग अब बड़ा हो गया, अब विंग 21 साल का था। हम बस 18 साल तक के बच्चों का सारा डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 18 साल से ऊपर के, तो वो चाहे जहाँ आए चाहे जहाँ जाए, हम उससे मतलब नहीं रखते, क्योंकि वो बच्चे अब बड़े हैं, वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकते हैं। तो मुझे नहीं पता। और ये कह के फादर लैनवांग जी को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, और लैनवांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था विंग के लिए, कि उसकी वजह से विंग पता नहीं कहाँ चला गया, विंग पता नहीं कितने ट्रबल में होगा। उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो विंग को कहाँ से ढूंढे। और लैन शिचान बस लैनवांग जी के ऊपर गुस्सा किए जा रहे थे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर अंकल को पता चला लैनवांग जी, तो अंकल तुम्हारा पता नहीं क्या हालत करेंगे, ये मुझे नहीं पता, पर अंकल जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और ये कह के वो बस लैनवांग जी को सुना रहे थे, ताने मार रहे थे, और लैनवांग जी जानता था कि उसकी गलती है, इस वजह से उसके ब्रदर उसको सुनाए जा रहे हैं। तो वो सर नीचे करके चुपचाप सुने भी जा रहा था, और वो कुछ अब कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी वजह से ही, उसकी मिस्टेक की वजह से विंग गायब हुआ है, और विंग को ढूंढने की सारी चीज़ें अब लैनवांग जी को करनी होगी और अपनी गलती सुधारनी होगी, क्योंकि एक तरीके से विंग उसके लिए हमेशा से ऑनेस्ट था, और जो मैम थी वो बहुत ज़्यादा ही इविल थी। उसने लैनवांग जी को, उसके साथ 5 साल तक वो रिलेशन में रही, फिर तब भी उसने लैनवांग जी को धोखा दिया। और जहाँ विंग था वो आया था अरेंज मैरिज के जरिए, और विंग ने कभी भी लैनवांग जी को धोखा नहीं दिया था, और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी उसके माइंड में एक बात क्लिक होती है, और वो अपने ब्रदर से कहता है पर भाई अगर विंग अनाथ था तो उसके मॉम डैड कहाँ से आए, वो मॉम डैड कौन थे। तब शिचान बताते हैं वो मिस्टर फेमियान और मिसेस फेमियान थी, क्योंकि वो दोनों विंग को अपना बच्चा मानते हैं, और जो उनका बेटा है वो विंग का बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो इसलिए वो लोग माता पिता मतलब विंग को अपना बच्चा मानते हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने सारे शादी के रिचुअल्स कराए थे, नहीं तो विंग अनाथ है। तब लैनवांग जी को पता चलता है कि जो जिन लोगों ने विंग का मतलब माता पिता कह के इंट्रोड्यूस कराए थे, वो लोग विंग के फ्रेंड के बेटे, मतलब फ्रेंड के फादर और मदर थे अभी। लेकिन लैनवांग जी को ये नहीं पता है कि उन लोगों ने विंग को अडॉप्ट कर लिया था बचपन में ही, क्योंकि विंग कभी भी ये बात किसी से बताया ही नहीं था। वो उसने किसी के साथ ये बात शेयर ही नहीं की थी कि उसे जियान फैमिली ने अडॉप्ट किया है, तो इस वजह से वो नहीं जान पाया था विंग के बारे में। तब वो कहता है हम उनसे पूछे उनके पास कहीं विंग गया हो। तब लैन शिचान कहते हैं नहीं, उनके पास नहीं गया होगा, क्योंकि वो लोग 2 महीने से इटली में हैं और उनका बेटा ही बस यहाँ है, और विंग को उनके बेटे से मिलने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि उनका बेटा ऐसे थोड़ी ना मिलता है। तब लैनवांग जी कहता है पर ब्रदर हमें एक बार जाके देखना चाहिए ना। तब शिचान कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक है हम चलते हैं। और वो तुरंत जियान मैंशन जाते हैं, और जियान मैंशन जाने के बाद वो जियान चंद को बुलाने लगते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि जियान चंद तो यहाँ है ही नहीं, वो 1 हफ्ते से नहीं है। और ये सुनने के बाद वो लोग विंग के बारे में पूछते हैं, पर वहाँ के सर्वेंट्स कह देते हैं कि वो नहीं जानते ये कौन है, और ये इनको यहाँ पे वो लोग देखे भी नहीं हैं। तो अब लैन शिचान और लैनवांग जी के पास कोई भी चारा नहीं बचता है, वो लोग चले जाते हैं चुपचाप वहाँ से। और इधर हमें दिखाया जाता है जियान मैंशन का सीन। जियान मैंशन में विंग और जियान चंद एक रूम में थे, और जब जियान चंद ने सुना था तो वो जाने वाला था झगड़ा करने के लिए, पर वो नहीं गया क्योंकि विंग ने उसे रोक लिया, और उसने अपने सर्वेंट से कहला दिया कि वो 1 हफ्ते से नहीं है यहाँ पे। और विंग के बारे में पूछा तो इसके लिए भी मना कर दिया था, और विंग ऊपर रो रहा था। और विंग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब वो अब डिवोर्स दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया है, तब उसके पीछे
लैन वांगजी क्यों आ रहा है, उससे अब क्यों लैन वांगजी मिलना चाहता है। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और जियान उसे चुप करा रहा था, कह रहा था विंग तुम चुप हो जाओ, तुम ऐसा मत रो विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे साथ है और तुम्हारा ब्रदर किसी भी पेन में तुमको देख नहीं सकता है, तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता है तुम्हारा ब्रदर तुमसे बहुत प्यार करता है विंग, प्लीज़ तुम ऐसे मत रो। और विंग बस रोए जा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा अजीब है, उसको कभी भी बचपन से किसी का भी प्यार नहीं मिला और उसका हस्बैंड आया वो भी प्यार नहीं किया, उसके मॉम डैड की भी डेथ हो गई, पर वो एक चीज़ के लिए गॉड से थैंक्स कहता है क्योंकि उसके लाइफ में जो मैडम यू और फैमियान और जियान है, कम से कम ये लोग तो उसे पसंद करते हैं, ये लोग तो उसे प्यार करते हैं, ये लोग उसे कभी भी एक अजीब नज़र से नहीं देखते हैं, जो नज़र से विंग को नफ़रत है, तरस वाली नज़र, जिस नज़र से विंग हमेशा बचपन से ही नफ़रत करता है जब कोई उसे तरस खा के देखता है। और इस वजह से विंग डैड गॉड का थैंक यू करता है। और फिर इधर जियान से चुप रहता है और कहता है विंग अब तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, विंग अब तुम्हें भी जियान जो कंपनी है उसको संभालना होगा मेरे साथ, और तुम्हें लैन वांगजी की उसकी औकात दिखानी होगी। तब विंग कहता है नहीं गंगा, मैं ये सब नहीं चाहता, मैं अपनी लाइफ हमेशा से पीसफुल जीना चाहता था और मैं ये सब नहीं चाहता। तब शिशान कहते हैं पर विंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, क्या तुम उसे थोड़ा सा भी सबक नहीं सिखा सकते हो, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, इतना सब कुछ हुआ और तुम उसे ऐसे छोड़ दोगे। विंग मैं इसके लिए कभी भी राज़ी नहीं होऊंगा, और मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम उसे 2 थप्पड़ लगाओ, ये नहीं कहा है कि तुम्हें अगर कोई 2 थप्पड़ मारे तो तुम वो 2 थप्पड़ चुपचाप खा के चले आओ। तब विंग कहता है पर गग्गा, तब जियान कहता है ठीक है, अगर तुम उससे रिवेंज नहीं लेना चाहते तो मत लो, मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट तुम्हें मेरे ऑफिस में आके काम करना होगा मेरे साथ, और वहाँ पे काम करते हुए सब कुछ सीखना होगा क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी अब तुम्हें ये सब करना ही होगा। कब तक तुम इधर उधर छोटे मोटे जॉब्स करते रहोगे और कब तक तुम्हारा उन छोटे मोटे जॉब्स से खर्चा चलेगा, तो इसीलिए अब तुम जियान कंपनी में आके काम करोगे। तब विंग कहता है पर काका, तब जियान कहता है विंग मैंने तुम्हारी एबिलिटी देखी है, कितनी अच्छी तुम्हारी एबिलिटी है और तुम कितने अच्छे से हर चीज़ हैंडल करते हो, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, और तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तुमने मुझे ब्रदर कहा है ना, तो तुम प्लीज़ मेरी बात मानो और तुम ये जॉब का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो। तब विंग कुछ नहीं बोलता, वो कहता है ठीक है काका मैं तैयार हूँ, और ये कह के वो सर नीचे कर लेता है और फिर जियान खुश हो जाता है और कहता है ठीक है कल से ही तुम ऑफिस ज्वाइन करोगे, और ये कह के वो विंग को खड़ा करता है और कहता है जाओ जल्दी से फ्रेश हो के आओ और नहा के आओ। तब विंग कहता है गगा क्यों, मैं क्यों। तब शिजान कहता है तुम मेरी बात मानो, तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो के और नहा के आओ, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और विंग चला जाता है नहाने के लिए और वो अच्छे से बाथ लेके आता है, और बाथ लेके आने के बाद वो शीशान के सामने खड़ा हो जाता है और शीशान एकदम सूट वूट में तैयार होकर बैठा हुआ था। फिर शीशान उसे बाहर लेके जाने लगता है। तब विंग कहता है पर काका मैं बाहर अभी नहीं जाना चाहता। तब शीशान कहता है विंग तुम्हें चलना होगा बाहर मेरे साथ, चलो मेरे साथ। और विंग को हाथ पकड़ के शीशान लेके जाता है, कार में बैठा रहता है और कार में बैठाने के बाद लेके जाता है उसे एक मॉल, और मॉल में लेके जाने के बाद उसे वहाँ पे खूब अच्छे अच्छे कोट और पैंट्स मतलब सब कुछ खरीद के देने लगता है। तब विंग कहता है मैं ये सब नहीं ले सकता, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं ऐसे ही ठीक हूँ, देखिए एक ये सब कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। तब जियान कहता है विंग ये एक टी शर्ट है और जीन्स है, तुम्हें वहाँ कल से फॉर्मल ड्रेस पहनना है, कोट और पैंट, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ख़रीद रहा हूँ। और जियान विंग के लिए बस ब्लैक ग्रे मतलब विंग को ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए ब्लैक कलर, ग्रे कलर और कुछ पार्टी वियर ब्लू रेड ये सब सूट्स खरीद लेता है, पर सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर खरीदता है क्योंकि विंग को सबसे ज़्यादा ब्लैक ही पसंद है। और ये सारे सूट्स खरीदने के बाद जियानचंद कहता है हाँ परफेक्ट अब तुम्हारे हो गए हैं, और फिर टाई खरीदता है और फिर विंग के लिए शूज़ भी लेता है, फिर उसे लेके घर आता है। तब विंग कहता है कक्का आपने इतना सारा खरीद दिया, मैं इतनी मनी कहाँ से लाऊंगा। तब शीजान कहता है विंग तुम्हें मनी देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब तुम्हारी गग्गा की तरफ से है। और ये कह के विंग को कहता है तुम बैठो मैं देखता हूँ डिनर बना कि नहीं। तभी मेड आती है और कहती है सर डिनर बन चुका है। और ये सुनने के बाद विंग और जियानचंद जाके डिनर करते हैं। और इधर हमें लैन वांगजी दिखाया जाता है। लैन वांगजी जब अपने घर पहुँचा था, मतलब लैन मेंशन जहाँ पे अंकल रहते हैं, और अंकल को ये सारी बातें पता चल गई थी और अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। और इस बार तो शिजान भी
लैन वांगजी की कोई भी हेल्प नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लैन वांगजी के ऊपर गुस्सा था कि आखिर में वो विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। विंग इतना प्योर सोल और वो बेचारा उसी के साथ ऐसा कैसे कर दिया। फिर फेमियन कहते हैं लैन वांगजी तुम हमेशा पछताओगे विंग के साथ ऐसा करके, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम विंग के साथ ऐसा कर दोगे और तुम पछताओगे। और ये कह के अंकल चले गए थे वहाँ से और लैन वांगजी भी बैठ के रोने लगा था। फिर वो अपने डिटेक्टिव को कॉल करता है और कहता है मुझे विंग के बारे में पता लगा के बताओ। तब वो कहता है जी सर, और वो भी चला जाता है अपने रूम में और विंग को याद करते करते सो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे विंग अच्छे से तैयार होके जाता है जियान कंपनी। और जियान कंपनी जाने के बाद जो वहाँ के अल्फ़ा थे और जो बीटा थे सब लोग देखते रह गए थे विंग को, क्योंकि विंग एक बहुत ज़्यादा प्रिटी ओमेगा है और उसको देख के कोई भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता। और सब लोग विंग के ब्यूटी में खो ही जाते हैं, एकदम सब कुछ भूल ही जाते हैं। और जब विंग देखता है सबको ऐसे तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है सबके रिएक्शन देख के। और जब जियानसन देखता है कि विंग ऐसे हंस रहा है तो वो पूछता है, तब विंग बताता है कि वो क्यों हंस रहा है। फिर जियानसन जब सबको देखता है तो वो भी हंसने लगता है। फिर जियानसन कहता है विंग अभी तक सब लोग मेरी ब्यूटी को देख के एडमायर करते थे, अब मुझसे ज़्यादा तुमको एडमायर करेंगे। तब विंग कहता था बस करिए गंगा, आप मुझे टेस्ट करना बंद करिए, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तब जियानसन कहता है तुम बहुत अच्छे हो विंग, तुम बहुत प्रिटी हो, बस कोई तुम्हें देख ले वो तुम्हारे अंदर खो ही जाएगा। और ऐसा कह के वो आगे भाग जाता है और फिर जियानसन के पीछे पीछे विंग भागता है उसे मारने के लिए, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ गई थी और पहली बार देख रहे थे सब लोग कि उनके बॉस के पीछे पीछे कोई भाग रहा है और उनके बॉस हंसते हुए भाग रहे हैं, नहीं तो जियानसन हमेशा कोल्ड फेस बना के घूमता है। फिर कुछ टाइम के बाद जियानसन आगे सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि विंग अब यहाँ का एक मैनेजर है और विंग अब यहाँ पे काम करेगा और आप लोग को विंग की हेल्प करनी है। और सब लोग विंग को देख के खुश हो गए थे अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा दिखने में अच्छा था कि सारे अल्फ़ा जो थे और बीटा बहुत खुश हो गए थे कि उनके जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है। वो लोग बहुत ज़्यादा काम करने के लिए एक्साइटेड थे। तब जियानसन कहता है देखा विंग तुम्हारे लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तब विंग कहता है हाँ, और ये कह के फिर जियानसन विंग को लेके जाता है उसके केबिन में और उसके केबिन में ले जाने के बाद उसको उसका केबिन दिखाता है। और ये केबिन देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर से बना हुआ था, मतलब सब कुछ मार्बल वहाँ पे ब्लैक था, टेबल ब्लैक था, हर चीज़ ब्लैक था। जो देखने के बाद विंग कहता है ये आपने एक रात में कैसे कराया ब्रदर। तब चंद्र कहता है विंग ये मैंने एक रात में नहीं कराया, ये मैंने बहुत पहले कराया था। मैंने सोचा था जब तुम फ्यूचर में हमारा कंपनी ज्वाइन करोगे तो तुम यहीं रहोगे, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम कब आओगे, इसलिए ये सब पहले की तैयारी थी। पर मैंने बस रात में कॉल करके इसको सर्वेंट से साफ़ करा दिया है और कुछ नहीं। तब वे स्माइल करता है कि जियानसन उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसका बड़ा भाई उससे इतना ज़्यादा पसंद करता है कि उसके लिए पहले से ये सब करा के रखा है। और विंग एक हल्के से स्माइल देके अपने ब्रदर को देखने लगता है और जियानसन भी स्माइल करता है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक सेक्रेटरी आती है और विंग के पास खड़ी हो जाती है। तब विंग कहता है ये कौन। तब जियानसन बताता है ये तुम्हारी सेक्रेटरी है और ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और ये कहने के बाद वो अपने चेयर पर बैठ जाता है और जियानसन चला जाता है अपने केबिन में। फिर तभी जियानसन के पास जियानसन की सेक्रेटरी आती है जो एक बीटा थी, और वो आने के बाद कहती है सर हमारी अगली मीटिंग है और हमें जाना होगा। तब जियानसन कहता है अगली मीटिंग, पर तुमने तो मुझे लिली बताया नहीं था। तब कहती है लिली हाँ सर आपकी आज लैन कंपनी के साथ मीटिंग है और आपको जाना होगा। तब शिशन कहता है उनको थोड़ा सा वेट करो और उनसे कह दो हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे, क्योंकि मैं इस शहर में नहीं हूँ। तब लिली कहती है जी सर। तब शिशन कहता है जो मैंने कहा है वो करो। तब लिली हाँ बोलती है और वो मान जाती है और वो कॉल करके बता देती है। और इस बात से लैन शिशान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि वो घर गए थे तो मेट्स ने भी यही बताया था कि वो नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए वो मान जाते हैं कि ठीक है जब वो आएंगे तब हो जाएगी मीटिंग। और ये कह के वो फ़ोन रख दिए थे। और इधर अब विंग और जियानसन दोनों ऑफिस संभालने लगे थे, और जब मैडम यू को और जो फेमियान थे उनको कॉल करके सब कुछ बताया गया तो वो पहले दुखी हुए विंग के लिए, पर फिर वो खुश भी हो गए कि विंग अब उनके ऑफिस में काम करेगा और वो अच्छे से यहाँ पे रहेगा और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सारा
चीज़ जियान सेन को अंकल ने और मैडम ने समझा दिया था कि विंग को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तब जियान सेन ने कहा था फादर आप टेंशन मत लो, विंग को कोई दिक्कत यहाँ होने वाली नहीं है, मैं विंग को सब लोगों से प्रोटेक्ट करूँगा। और ये कह के उसने कॉल कट कर दिया था। और फिर हमें इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग भी अब यहाँ पे काम करके बहुत ज़्यादा खुश था और वो अब धीरे धीरे अपने दुख को ओवरकम कर रहा था। पर जब भी उसके दिमाग में लैन वांगजी की याद आती है या फिर कहीं फ़ोटो दिख जाती है लैन वांगजी की, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो विंग की जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा हो जाती थी और वो रोने लगता था, क्योंकि उसे अभी भी लैन वांगजी की याद आती थी और वो लैन वांगजी को पसंद करता था ना, तो इतनी जल्दी वो अपने लाइफ से कैसे निकाल सकता है लैन वांगजी को। और इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा रोना आता था और हमेशा ही जियाचन उसका बैक सपोर्ट बन के उसे हमेशा चुप कराता था, उसकी मतलब उसको पैम्पर करता था, हर चीज़ उसका करता था। और जियाचन की इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा अटैच था जियाचन से, क्योंकि जियाचन हमेशा उसके हर दुख में जियाचन साथ देता है और विंग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही आभारी है जियाचन का कि जियाचन उसको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। और इधर विंग को दिखाते हैं, विंग ऐसे ही आज जा रहा था और 1 हफ्ता हो गया था जियाचन के घर रहते हुए विंग को, और वो आज ऑफिस जा रहा था। और ऑफिस जब पहुंचा तब वहाँ पे जो शिचान थे वो आए हुए थे मीटिंग के लिए, और शिचान जब विंग को देखते हैं तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो तुरंत विंग के पास जाते हैं और विंग को गले लगा के कहते हैं विंग तुम यहाँ हो, तो तुम यहाँ, मैंने और लंजन ने तुम्हें कितना ढूंढा। तब विंग कहता है ब्रदर आप शांत हो जाइए, आप इतने ज़्यादा हाइपर मत होइए। तब लैन शिशान कहते हैं विंग ये हाइपर होने वाली बात है, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और लैन वांगजी तुम्हारे लिए कितना परेशान है। तब विंग कहता है ब्रदर आप मेरे सामने लैन वांगजी की बातें मत करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तब शिशान कहते हैं पर विंग लैन वांगजी अब सुधर गया है, आप तुम उसके बारे में और कुछ मत सोचो, अब वो बहुत अच्छा हो गया है। तब विंग कहता है ब्रदर आपको अगर मीटिंग की बातें करनी है तो आप कर लीजिए, पर मुझसे लैन वांगजी के बारे में बात मत करिए, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरे सामने उसका नाम लें। तब लैन शिशान कहते हैं ठीक है विंग मैं तुम्हारे सामने उसका नाम नहीं लूँगा, और प्लीज़ तुम इतने ज़्यादा हाइपर मत हो और तुम भी शांत रहो। तब विंग कहता है थैंक यू ब्रदर, और फिर कहता है चलिए मीटिंग में चलते हैं, हमें मीटिंग करना है। तब लैन शिशान कहता है ठीक है, और लैन शिशान विंग और जियाचन सब लोग मीटिंग में जाते हैं और उनकी मीटिंग होती है। और जियाचन तो लैन शिशान को देखता ही रह गया था, उसे लैन शिशान अच्छे लगे थे, और वो लैन शिशान को देखने के बाद उसके मन में बहुत कुछ आ गया, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रूड है और किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है। और ऐसे ही उनका हो जाता है मीटिंग, और फिर वहाँ से लैन शिशान चले जाते हैं और विंग से लास्ट टाइम मिलते हैं और कहते हैं तुम प्लीज़ एक बार अंकल से आगे मिल लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अंकल से मिलो, क्योंकि अंकल तुम्हें बहुत ज़्यादा ही याद करते हैं, और लैन वांगजी भी। तब विंग कहता है ठीक है मैं अंकल से आके मिल लूँगा, और ये कह के वो लैन शिशान को घर से मतलब घर नहीं ऑफिस से बाहर छोड़ के आता है। फिर उसके बाद हमें इधर लैन वांगजी की कंपनी दिखाई जाती है, लैन कंपनी, जहाँ पे लैन वांगजी अपने ऑफिस में था और वो अब इतना ज़्यादा काम करने लगा है, इतना काम में डूब गया है कि वो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं है, वो बस अपने काम में ही लगा रहता है जैसे वो विंग को भूल सके। और जब वो अपने घर जाता है तब वहाँ पे हर जगह उसे विंग दिखाई देता है कि कैसे विंग खाना बनाता था, कैसे विंग ला के सर्व करता था, विंग उसका मतलब पूरा ध्यान रखा था एकदम अच्छे से। अब लैन वांगजी को लगता है कि उतने अच्छे से लैन वांगजी का ध्यान मेट्स तो रख ही नहीं सकती, कभी भी मेट्स रख ही नहीं सकती हैं। और ये सब देख के लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता था और वो बस यही सोचता था कि विंग काश आ जाता वापस, विंग उसे माफ़ कर देता, उसके लिए कितना अच्छा होता, बस विंग आ जाए। और लैन वांगजी बस यही सोच रहा था। और इधर हमें लैन शिशान को दिखाते हैं, लैन शिशान आते हैं ऑफिस में और वो तुरंत लैन वांगजी के केबिन में घुस जाते हैं। और केबिन में घुसने के बाद वो कहते हैं लैन वांगजी तुम्हें पता है आज क्या हुआ, क्या पता है आज क्या हुआ। तब लैन वांगजी कहता है ब्रदर देखिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्या हुआ है, प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, अभी मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तब लैन शिशान कहते हैं अरे वांगजी पहले मेरी बात तो सुनो, तुम्हें पता है आज क्या हुआ। तब लैन वांगजी कहता है बोलिए ब्रदर क्या हुआ। तब लैन शिशान बताते हैं मैंने आज विंग को देखा और वो जियान कंपनी में जॉब करता है। तब लैन वांगजी तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है क्या। तब लैन शिशान कहता है हाँ वो वहाँ पे जॉब करता है और मैं उससे आज मिल के आ रहा हूँ। तब विंग के नाम सुन के तब लैन वांगजी कहता है क्या ब्रदर मैं जा रहा हूँ मिलने उससे। तब लैन शिशान कहते हैं वांगजी तुम नहीं जा सकते। तब लैन शिशान की बात सुन के
लैन वांगजी कहता है पर क्यों ब्रदर, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी किया है और वो मेरा हस्बैंड है। तब लैन शिजन कहते हैं पर ये याद रखो कि विंग ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। तब लैन वांगजी कहता है ब्रदर विंग ने मुझे डिवोर्स दिया है, मैंने विंग को डिवोर्स नहीं दिया और मैं विंग को नहीं छोड़ने वाला हूँ चाहे जो हो जाए, और मैं जा रहा हूँ विंग के पास। तब लैन शिजन कहते हैं पर वांगजी तुम नहीं जा सकते विंग के पास, विंग तुम्हें एक्सेप्ट अभी नहीं करेगा, अभी उसको थोड़ा टाइम दो। तब लैन वांगजी रुक जाता है और कहता है ब्रदर वो कुछ कह रहा था। तब लैन शिजन बताते हैं कि वो लैन वांगजी का नाम भी नहीं सुनना चाहता, वो लैन वांगजी से बहुत ज़्यादा ही नफरत करता है और वो लैन वांगजी को देखना भी पसंद नहीं करता है। ये सुन के लैन वांगजी का दिल टुकड़ों में टूट जाता है और वो नीचे बैठ के रोने लगता है और कहता है ब्रदर ये सारी मेरी गलती है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता उस टाइम, उस म्या के ऊपर ना भरोसा किया होता तो ऐसा आज नहीं होता, पर मेरी आंखों पे पट्टी बनी हुई थी म्या की जो खुलने में टाइम लग गई और जब खुली तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। तब लैन शिजन कहते हैं तुम इतनी टेंशन मत लो, विंग को बस टाइम दो और विंग को मनाने की कोशिश करो, विंग बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हारी बात ज़रूर मान जाएगा। तब लैन वांगजी कहता है पर ब्रदर वो जियान कंपनी में कैसे। तब लैन शिजन कहते हैं देखो वांगजी मुझे ये सब नहीं पता, बस मैंने देखा और उससे उसका हाल चाल पूछा और वो ज़्यादा कुछ मुझसे बात नहीं करना चाहता था इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैंने नहीं पूछा, वो अनकंफर्टेबल हो जाता। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है ब्रदर कोई बात नहीं, और वो फिर उठ के अपना काम करने लगता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जब शाम को विंग ऑफिस से छुट्टी होती है तब वो घर जाता है अपने कार से, और जब जियान मैंसन जाता है तब हमें दिखाया जाता है उसको एक कार फॉलो कर रही है, और जब विंग अंदर चला जाता है तो उसमें से वो इंसान निकल के वो चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था जियान मैंसन की तरफ, और वो कुछ कर नहीं रहा था, मतलब कुछ एक्शन नहीं कर रहा था, बस चुपचाप देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे और वो विंग को देख के रो रहा था, और वो हमारा लैन वांगजी था। और लैन वांगजी ने आज अपने मॉम डैड के डेथ के बाद दूसरी बार रोया था, पहली बार उसने अपने मॉम डैड के डेथ पे रोया था और आज विंग के लिए रो रहा है। और लैन वांगजी को ये फीलिंग्स पहले समझ में नहीं आती, पर हाँ अब लैन वांगजी जानता है कि उसे विंग से प्यार हो गया, क्योंकि पहले जब वो लैन वांगजी पहले जब इतना मतलब दुखी होता था विंग के लिए, तब उसे जैसे लगता था कि वो बस विंग से अट्रैक्ट हो गया है और कुछ नहीं, और कुछ टाइम के बाद ये अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। पर अब उसे पता चल रहा है कि वो विंग से अट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो विंग से प्यार करने लगा और विंग से बहुत ज़्यादा वाला प्यार करता है, और इस वजह से उसका दिल बहुत ज़्यादा ही टूट रहा था। और इधर विंग को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो बालकनी में आके देखता है कि कोई है, पर वहाँ पे से तब तक लैन वांगजी जा चुका था। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है, दूसरे दिन फिर विंग जाता है ऑफिस और वहाँ पे लैन वांगजी आज आ गया था अपने ब्रदर की जगह पे, और उसे देखने के बाद जियाचन बहुत गुस्सा हो गया था और उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए चला गया था, पर जो विंग था वो रोक लिया था कि जियाचन ऐसा मत करो, ये इनके साथ हमारे प्रोजेक्ट साइन हुए हैं तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे फालतू लड़ना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल है। तब जियानचन रुक गया था और वो लोग जब बातें किए थे तब मीटिंग खत्म होने के बाद विंग जा रहा था, पर लैन वांगजी ने पकड़ लिया था और लैन वांगजी ने पीछे से पकड़ के विंग से कहा था रुकने के लिए, और तब विंग रुक गया था और उसे दूर करके कहा था बोलो अब तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया है। तब लैन वांगजी ने कहा था कि विंग मैंने वो डिवोर्स पेपर फाड़ दिया है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तब विंग कहता है पर तुम तो मैं से प्यार करते थे और मैं तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं था, तो तुम ऐसा मत बोलो लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे सब कुछ हो, प्लीज़ विंग मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ विंग मुझे एक्सेप्ट कर लो। पर विंग की आंखों में आंसू थे और लैन वांगजी वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तब विंग कहता है लैन वांगजी मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ फिर मैं कुछ बताऊँगा, अभी मैं तुरंत तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। तब लैन वांगजी तुरंत खड़ा हो गया था और कहा था थैंक यू विंग, मुझे वो एक चांस के लिए सोचने के लिए थैंक यू विंग, और ये कह के गले लगा लेता है विंग को और विंग के चिक्स पे एक किस करता है। तब विंग उसे अपने आप से थोड़ा दूर कर देता और कहता है अपने लिमिट्स में रहो, और ये कह के वहाँ से चला गया था। फिर जब वहाँ से लैन वांगजी चला गया था तब लैन शिशान विंग के केबिन में गए थे और उससे बात किए थे। तब विंग ने कहा था ब्रदर मैं लैन वांगजी से प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और लैन वांगजी चाहे जितनी गलतियाँ करे मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपना दिल बार बार नहीं तोड़ सकता, तो इसीलिए मैंने कुछ टाइम मांगा है जिससे मुझे कुछ टाइम मिले सोचने समझने का और मैं कुछ डिसाइड कर पाऊँ, और ऐसी कोई बात नहीं ब्रदर आप मेरी टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ। तब लैन शिशान कहते हैं देखो विंग तुम चाहे जो डिसीजन लो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, बस तुम अपने आप को हर्ट मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं देख सकता। तब विंग कहता है नहीं ब्रदर आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा और आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कह के वो फिर काम करने लगा था। फिर हमें
जियान मैंशन दिखाया जाता है। जियान मैंशन में आज मैडम यू और जियान फैमियान आ चुके थे और वो लोग विंग को और जियान चन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो तुरंत जाके विंग को गले लगाते हैं। तब जियान चन मुंह बनाते हुए कहता है, मॉम डैड दिस इज़ नॉट फेयर, आप लोग विंग को गले लगा रहे हैं, मैं आपका बच्चा हूँ और आप लोग मुझे भूल गए। तब जो फैमियान थे वो कहते हैं, हाँ तुम हमारे बच्चे हो, पर हमारा फेवरेट तो हमारा विंग है ना, तो हम उसी को पहले गले लगाएंगे। तब विंग उसे चिढ़ाने लगता है। तब जियान चन कहता है, विंग मुझे चिढ़ाओ मत, और मुझे तुमसे जेलस नहीं है क्योंकि तुम मेरे फेवरेट हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉम डैड चाहे तुम्हें गले लगाए या फिर मुझे। और ये कह के जियानचन हंसने लगा था और विंग भी उसकी बातें सुन के उसके भी चेहरे पे स्माइल आ गई थी कि जियानचन उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है। और वो भले ही ब्लड रिलेटिव नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत विंग का ध्यान रखते हैं। और ये सब सोचते हैं, विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, पर विंग अपने आंसू को पोंछता है। फिर वो लोग ऑफिस की बातें करते हैं और जियानचन बता देता है कि वांगजी आज आया था, माफ़ी मांग रहा था। तब बल्कि मैडम यू और फैमियान पहले नाराज़ हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद विंग को समझाते हैं कि विंग देखो, अगर तुम उससे प्यार करते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, तो थोड़ा टाइम लो उसे एक्सेप्ट करने में और सब कुछ ध्यान से देख दाख के फिर उसके बाद करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारा फिर से दिल टूटे, और तुम्हारा दिल टूटने के बाद हमें बहुत बुरा लगता है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना विंग। तब विंग कहता है, हाँ डैड मैं ध्यान रखूँगा, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। फिर हमें दिखाया जाता है अब धीरे धीरे दिन जाने लगे थे और रोज़ लैन वांगजी आता था विंग को मनाने के लिए, पर विंग मानने की तैयार ही नहीं होता था। वो कोई भी बात लैन वांगजी की सुनता ही नहीं था और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता था, पर वो अपने आप को रोज़ चेयर करता था कि तुझे विंग को मनाना है और विंग को अपने साथ लेके आना है। लैन वांगजी ये तुम्हारा फोकस है और विंग को तुम अपने आप से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और इस वजह से लैन वांगजी ये सब कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही अपना 100% देने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन से लैन वांगजी विंग का रोज़ रात में खड़ा होकर वेट करता था और दिन में अपना काम करता था। और आज बारिश हो रही थी और आज लैन वांगजी बारिश में ही खड़ा था, और वो इसलिए भी बारिश में खड़ा था क्योंकि उसे पता था कि विंग बारिश के दिन अपने घर से, मतलब जहाँ जो लैन वांगजी का घर था वहाँ से गया था, और इस चीज़ का पेन लैन वांगजी के अंदर था, तो वो भी बारिश में खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था। और उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती। और फिर वो जब अपने घर गया था मॉर्निंग में, तो उसे बहुत फीवर था, जिस वजह से वो सो गया था। और आज लैन वांगजी को विंग बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि आज लैन वांगजी उसे एक बार भी नहीं दिखा मॉर्निंग से ही। फिर उसके बाद ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं, 2 दिन तक विंग को लैन वांगजी नहीं दिखता है। तब विंग को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है कि आखिर में लैन वांगजी को क्या हुआ। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तब एक फिर उसके बाद ऐसे ही 2 दिन और हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं। फिर विंग का कॉल रिंग करता है, मतलब मोबाइल रिंग करता है। तब उसमें लैन शिचान का कॉल था और लैन शिचान विंग को बताते हैं कि लैन वांगजी हॉस्पिटल में है 4 दिन से और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको फीवर है। और ये सुनने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और वो तुरंत भागता हुआ गया था हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब उसने विंग ने ऐसी हालत देखी थी लैन वांगजी की, तो उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और वो एकदम रोने लगा था। तब लैन शिचान ने उसे चुप कराया था और वांगजी को भी होश आ गया था, तो वो भी विंग को चुप कराने लगा था। फिर उसके बाद विंग कहता है, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, बस तुम ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गॉड से, बस तुम अच्छे हो जाओ। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा ही रोया था और लैन वांगजी ये सुनने के बाद बहुत खुश हो गया था। और लैन वांगजी को ठीक होने में 1 हफ्ता लग गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही फीवर हो गया था और उसे चिकन पॉक्स भी हो गया था, जिसकी वजह से उन लोगों को 1 हफ्ते से ज़्यादा ही रहना पड़ता है, मतलब 15 दिन रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। और जिसके बाद अब लैन वांगजी एकदम ठीक था। फिर विंग उसे लैन वांगजी के घर पे लेके जाता और वहाँ ले जाने के बाद उसे सुला के फिर उसके बाद वो जाने लगा था। तब लैन वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ के विंग को रोक लिया था और विंग से माफ़ी मांगी थी कि विंग उसे माफ़ कर दे, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, बस उससे हो गई गलती, प्लीज़ माफ़ कर दे। और विंग ने भी उसे उसकी माफ़ी एक्सेप्ट कर ली थी और लैन वांगजी अब बहुत ज़्यादा खुश था। फिर विंग जाता है जियान मेंशन और जियान मेंशन से अपने सारे कपड़े उपड़े सब कुछ लेके शिफ्ट होता था, पर जियान चन को ये बर्दाश्त नहीं था और वो कहता है, नहीं विंग तुम नहीं जा सकते, तुम कैसे जा सकते हो, उसने तुम्हें इतना धोखा दिया, इतना तुम्हें टॉर्चर किया और तुम जा रहे हो, नहीं विंग मत जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तब विंग कहता है, पर जियान चन मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे इस हालत में छोड़ नहीं सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तब जो मैडम यू थी और फैमियान थे, उन लोगों ने समझाया था जियानचन को, तो जियानचन उनकी बातें मान गया था और कहता है, अगर लैन वांगजी ने तुम्हें फिर से कोई भी तकलीफ़ दी, तब मैं तुम्हें खुद लेके आऊँगा घर पे, चाहे जो हो जाए। तब
विंग ने स्माइल किया था और कहा था हाँ ज़रूर, अगर लैन वांगजी ने मुझे कोई भी तकलीफ़ दी तो तुम मुझे लेके चले आना, और ये कह के वो एक स्माइल दिया था। फिर उसके बाद हमें दिखाया गया था, अब दिखाया जाता है लैन मैंशन का सीन। लैन मैंशन में अब विंग आ गया था और वहाँ पे लैन, शिचान और चिनान भी आए थे और वो लोग बहुत खुश थे, और चिनान खुद विंग से माफ़ी मांगते हैं, पर विंग उन्हें माफ़ कर देता है और कहता है आपकी गलती नहीं थी और मैंने अब लंजा को भी माफ़ कर दिया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। और ये कह के विंग ने एक स्माइल की थी, तब कहे थे फेमियान ने, सॉरी, तब लैन चिनान ने कहा था कि विंग तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हारे जैसा पार्टनर पाके लैन वांगजी बहुत ज़्यादा लकी हो गया। और ये कह के वो एक स्माइल दिए थे, जिसके बाद विंग भी एक स्माइल दिया था लैन चिनाटो को। और इधर अब विंग और वांगजी धीरे धीरे उनका टाइम बीतने लगा था, और अब जो मेंशन था उसमें मेट्स भी रहते थे, मेट्स काम करते थे, विंग काम नहीं करता था और वो ऑफिस जाता था। फिर ऐसे ही 15 दिन और हो जाते हैं और अब लैन वांगजी एकदम ठीक था। फिर एक दिन विंग अपने रूम में जाता है सोने के लिए, फिर लैन वांगजी उसके रूम में पहुंच जाता है और कहता है तुम यहाँ नहीं सोगे, तुम मेरे रूम में चलो। तब विंग कहता है पर क्यों, मैं तुम्हारे रूम में क्यों जाऊँ। तब लैन वांगजी कहता है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे रूम में सोगे। और ज़बरदस्ती विंग का सारा सामान पैक करके वो लेके चला गया था अपने रूम में, और रूम में ले जाने के बाद विंग का सारा सामान खुद ही एडजस्ट करता है। फिर विंग जाता है, फ्रेश होकर आता है, और फिर मतलब बात लेके आने के बाद जब लैन वांगजी विंग को देखता है तब वो देखता रह जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, जो देख के लैन वांगजी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता है और तुरंत जाके विंग को किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। और विंग इससे शॉक कि आखिर में ये हो क्या रहा है, पर फिर लैन वांगजी के इन सब चीज़ों में विंग पूरा मेल्ट हो जाता है और विंग भी उसको रिस्पॉन्स करने लगता है। और ये देखने के बाद लैन वांगजी एक स्मोक करता है और उसे लेके जाता है बेड पे, और उसे बेड पे थ्रो करने के बाद उसके ऊपर आके फिर उसके जल्दी जल्दी जो उसने शर्ट पहना हुआ था बात लेने के बाद उसको खोलता है और अपने शर्ट को खोलता है और उसके नेक पे, चेस्ट पे, हर जगह किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। और विंग मौन करने लगा था और जो लैन वांगजी का सलाइवा था वो विंग के पूरे बॉडी में लग गया था। और अब लैन वांगजी अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है और उसके जो पैंट्स थे उसको खोल के फेंक देता है, और लैन वांगजी विंग के थाइस पर आ जाता है। और थाइस पर आने के बाद वो वहाँ पे किस करता है, बाइट करता है, और अब विंग को प्रिपेयर करने लगा था। और विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस उसे ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। और जो मेट से बाहर वो लोग ये जब आवाज़ें सुनती हैं तब वो लोग पूरी रेड हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो लोग बुलाने आई थी डिनर के लिए, तो उन्हें पता चल गया था कि लैन वांगजी अपना डिनर तो कर ही रहा है, वो अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। और इधर विंग को लैन वांगजी प्रिपेयर करता है और प्रिपेयर करने के बाद फिर उसके साथ इंटीमेट होता है, और तब विंग को हल्का सा दर्द हुआ था क्योंकि विंग वर्जन है और उसने ये सब नहीं किया है। और लैन वांगजी जब उसे एकदम रिलैक्स करके फिर उसके बाद अपने आप को उसके अंदर एकदम इंसर्ट कर देता है, तब विंग को कुछ अजीब लगता है, पर कुछ टाइम के बाद विंग को बहुत अच्छा लगने लगा था और विंग अब मौन करने लगा था। और ये सब देख के लैन वांगजी को बहुत अच्छा लगा था और वो विंग के साथ एकदम प्रॉपर अपना नाइट स्पेंड करता है और पता नहीं कितने राउंड करता है, ये तो विंग को भी याद नहीं है क्योंकि विंग बेहोश हो गया था। पर विंग के बेहोश होने के बाद भी लैन वांगजी जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो ये सब करता रहा था। और फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, मॉर्निंग में विंग उठता है और उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और वो चिल्लाने लगता है और विंग लैन वांगजी को तकिए से मारने लगता है, पिलो से। तब लैन वांगजी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है मेरे बॉडी में पूरा पेन हो रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तब लैन वांगजी उठता है और जाता है, एक गिलास पानी लाता है जो टेबल पर रखा हुआ था और ड्रॉयर से एक दवा निकालता है और कहता है इसको खा लो, ये पेन किलर है, इससे तुम्हारी दर्द ठीक हो जाएगी। तब विंग कहता है अच्छा, और वो दवा खा लेता है। फिर विंग जाता है बात लेने के लिए और उसमें लैन वांगजी भी उसके साथ जाता है। विंग मना कर रहा था पर लैन वांगजी मानता ही नहीं है और वो भी उसके साथ बाथरूम में घुस जाता है। और अब विंग की बाथरूम से भी मौन की, चिल्लाने की और मतलब बहुत ज़्यादा साउट कर रहा था विंग, ये सब आवाज़ें आने लगती हैं। और फिर उसके बाद जब वो दोनों बात लेके आते हैं तब विंग कहता है मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और तुमने फिर मेरे साथ ये सब किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब लैन वांगजी कहता है बेबी मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये कह के एक स्माइल करता है और जो देख के विंग पूरा एकदम रेड हो गया था। फिर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग चले जाते हैं अपने अपने ऑफिस। और इधर जियान चैन को दिखाते हैं, जियान चैन आज ऑफिस ही नहीं आया था। तब जब उसने पूछा जियान चैन को कॉल करके, तब जियान चैन ने कहा कि वो शिचान के साथ डेट पे जा रहा है, क्योंकि जब उसने जियान चैन ने शिचान को ऑफिस में पहली बार देखा था तो उस पर शिचान पसंद आ गए थे, पर वो ये बात मानना नहीं चाहता था। पर जब शिचान ने उसे प्रपोज़ किया, उसके पीछे इतना भागे दौड़े, मतलब शिचान को पूरा
शिशान ने पूरा जियान को इम्प्रेस किया, तो वो लोग आज डेट पे जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि अब फाइनली उसके फैमिली में मतलब सब कुछ ठीक हो गया और उसके ब्रदर को भी उसका लाइफ पार्टनर मिल गया है। और इधर लैन वांगजी विंग के साथ वेडिंग का फिर से प्लान बनाता है और वो इसमें फेमियान, मैडम यू और लैन चिरैन को सबको मतलब बताता है अपना प्लान। और फिर इन लोगों की वेडिंग डेट भी फिक्स हो जाती है और फिर से लैन वांगजी और विंग की वेडिंग करी जाती है। और जिससे विंग बहुत ज़्यादा खुश था और ये बात इस बार पूरे न्यूज़ में फैलाई जाती है, मतलब हर रिपोर्टर्स को, हर सबको मतलब बताई जाती है। जैसे हर न्यूज़ में आए, हर सबको पता चल जाए कि लैन वांगजी का पार्टनर विंग है, विभूशियान है। और ये बात चाइना में एकदम आग की तरह फैली थी, क्योंकि जो मोस्ट हैंडसम, मोस्ट डैशिंग बिजनेसमैन था उसकी अब शादी हो गई है, वो अब सिंगल नहीं है। उसकी लाइफ में एक ओमेगा आ चुका है और इससे पता नहीं कितनी ओमेगा उसका दिल टूटा था। और हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पे म्यामा और म्यामा का बॉयफ्रेंड बांध के रखे हुए थे। और लैन वांगजी वहाँ आता है और कहता है तुमने मेरी लाइफ बर्बाद करने के बारे में सोची थी, देखो मेरी लाइफ कितनी अच्छी है विंग के साथ और तुम यहाँ पे हो। तब म्यामा ने कहा था कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। तब लैन वांगजी ने बोला कि तुम नहीं करना चाहती थी पर तुमने किया और तुमने मेरी विंग को इतना ज़्यादा हर्ट किया। मैंने उसे डिवोर्स भी नहीं दिया था, तुमने ही डिवोर्स पेपर ला कर उसके सामने रखा और उसको बारिश में जाने के लिए कह दिया। और ये सब कह के लैन वांगजी वहाँ पे आग लगा देता है, मतलब वो एक चैम्बर टाइप में था, उसमें आग लगा देता है और वो दोनों उसी में जल के मर जाते हैं। और लैन वांगजी एक स्मोक करता है और वहाँ से चला आता है। और ये डार्क सीक्रेट किसी के भी सामने नहीं आया था कि लैन वांगजी ने ही म्यामा और उसके बॉयफ्रेंड को मारा है। बस बाद में सबको पता चला था कि म्यामा गायब हो गई है और उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। और ये बात जब विंग ने लैन वांगजी से कही थी तब लैन वांगजी ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया था, तो विंग ने भी इग्नोर कर दिया था, क्योंकि वो अब अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है और म्यामा के बारे में वो बात करके अपनी ऐसी हैप्पी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर सकता है। और वो इसलिए इस बात को छोड़ दिया था और उसने कहा था जाने दो, जो भी हुआ मैं अब खुश हूँ। और ये सोचते हुए उसने ये सारी बातें इग्नोर कर दी थी। और हमें इधर दिखाया जाता है जो लैन शिचान और जियान चन थे वो लोग भी अब मैरिज करने के लिए तैयार थे और वो लोग भी अब मैरिज करते हैं। और जिस दिन उनका मैरिज रहता है, जब उनकी मैरिज हो रही थी तभी विंग बेहोश होकर गिर गया था, जिसके बाद ये लोग पूरा शॉक हो गए थे कि आखिर में विंग को क्या होगा। तब उसी समय जो एक लड़की थी वेंचिंग, जो जियान चंद की फ्रेंड थी, तब वो डॉक्टर थी, वो उसी समय विंग को वहीं पे चेक करती है एक रूम में ले जाके और उसे पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। और ये बात जानने के बाद वेंचिंग आगे सबको बताती है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि आज लैन फैमिली और जियान फैमिली में दो खुशखबरी थी। एक तो जियान चंद की शादी हो रही थी और प्लस विंग प्रेग्नेंट है, वो भी एक बेबी से नहीं, ट्विंस से। और जिसको सुनने के बाद लैन वांगजी तो अपनी ज़िंदगी में नहीं था, वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था और उसने मन में कहा आज मेरी फैमिली पूरी हो गई। और मैंने सोचा था कि अरेंज मैरिज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, इससे अच्छी लव मैरिज होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लव मैरिज से अच्छी अरेंज मैरिज होगी, वो भी जो मेरे अंकल मेरे लिए फिक्स करेंगे। और इससे मुझे ये मतलब लैन वांगजी अपने मन में बोलता है कि इससे मुझे ये पता चलता है कि कभी भी पेरेंट्स और जो गार्जियन होते हैं वो हमारे लिए कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, वो हमेशा कुछ अच्छा ही और कुछ भला ही सोच के हमारे लिए कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं और जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें पहले वो चीज़ें बुरी लगती हैं पर बाद में हमें पता चल जाता है कि ये हमारे लिए अच्छी थी और अब हमें इस पे ही रहना चाहिए। और अगर हम उनके डिसीजन के ख़िलाफ़ चले जाते हैं तो बाद में हमें रिग्रेट होता है, जैसे मुझे हुआ। पर जो लोग इस अपने पेरेंट्स के, अपने गार्जियन के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्हें कभी भी रिग्रेट करने का मौका नहीं मिलता, वो हमेशा ही खुश रहते हैं और ऐसे ही हैप्पी लाइफ जीते हैं। और ये सब कहते हुए लैन वांगजी देख रहा था, क्योंकि उनकी फैमिली फ़ोटो ली जा रही थी ग्रूम के साथ और ब्राइड के साथ, तो ये सब लैन वांगजी देखते हुए बोल रहा था। और तभी विंग उसे बुलाता है, लंजा तुम वहाँ क्या कर रहे हो, आओ हमारे साथ खड़े होकर तुम भी फ़ोटो खिंचाओ, देखो यहाँ पे फैमिली फ़ोटो है, तुम भी तुम्हारी फैमिली हो। तब लैन वांगजी स्माइल करते हुए वो चला जाता है वहाँ पर जहाँ पे वेडिंग हो रही थी, वहाँ पर चला जाता है और सबके साथ फ़ोटो लेता है। और इसी पे हमारा ये FF ख़त्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये FF, आप लोग ज़रूर बताना और प्लीज़ यार कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट इतना कम करते हो, प्लीज़ 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 बताना, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे कोई और स्टोरी में। सो बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, कल मिलेंगे।